मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल से राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के काफी सदस्यों का एक प्रश्न रहता है कि गुरुजी, हमने कई बार साधना की है, कई प्रकार के पूजा पाठ किए हैं और जीवन में बहुत बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा, हमें कहीं पर भी सफलता नहीं मिलती। तो आप कोई ऐसा उपाय दीजिए या फिर आप कोई ऐसी साधना बताइए जिसे हम कर सकें। और जब कई बार नए साधक जुड़ते हैं तो उनका भी यही प्रश्न होता है कि गुरुजी, कोई ऐसी साधना बताइए जिससे कि हम साधना के स्टार्ट कर सके, साधना का बेसिक उससे स्टार्ट कर सके। तो उसी से संबंधित आज की हम ये वीडियो आप सभी को प्रदान कर रहे हैं। देखिए, वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। और देखिए, जो भी नए सदस्य हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर हम आपको धर्म माध्यम से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करते हैं। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लग रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को चालू कर दीजिएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भगवान गणेश जो है सभी देवताओं में सर्व पूज्य स्थान पर आते हैं। उनका स्थान सबसे प्रथम माना गया है क्योंकि उन्हीं की पूजा अर्चना और उनका ध्यान करने के बाद ही सभी प्रकार की पूजा आराधना सिद्ध हो पाती है। इसीलिए अगर आप कोई भी साधना स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी गणेश जी का ध्यान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वैसे तो देखिए, सभी लोग जानते हैं कि गणेश जी के विभिन्न रूप हैं और नॉर्मली सभी व्यक्ति गणेश जी के 8 रूपों को जानते हैं जिन्हें गणेश जी के अष्टमूर्ति कहा जाता है। परंतु तंत्र में गणेश जी के बहुत सारे रूप विख्यात हैं जिनमें 32 मुख्य गणेश जी माने गए हैं। जब भी हम कोई तंत्र साधना स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में गणेश जी की आराधना करना जरूरी होता है और एक माला गणेश जी के नाम की जप करनी पड़ती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बहुत बार तंत्र साधना कर चुका है या फिर जीवन में कोई ऐसी स्थितियां आ गई हैं जहां पर कई बार पूजा पाठ आदि करने से भी आपको लाभ नहीं मिल रहा, तो वहां पर अगर आप गणेश जी की आराधना करोगे तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। अब गणेश जी के भी बहुत सारे स्वरूप हैं, किस रूप की हमें आराधना करनी चाहिए। तो देखिए, आज की वीडियो में एक ऐसे स्वरूप के बारे में हम आपको बताएंगे। आज हम आपको गणेश जी के संकट नाशन स्वरूप के बारे में बताएंगे। इस साधना को करने से आपके सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही गणेश जी आपको रक्षा भी प्रदान करते हैं। आप कोई भी साधना करो, जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाओ, वहां पर गणेश जी आपको सफलता दिलवाते हैं और साथ ही आपकी रक्षा भी करते हैं। इस साधना को करने मात्र से ही गणेश जी के 10 महास्वरूप आपकी रक्षा करते हैं और आपको सभी प्रकार के विघ्नों से दूर कर देते हैं। इसलिए आपको ये साधना जरूर करनी चाहिए। साधना एक दिन की है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, केवल एक दिन में आप इस साधना को पूर्ण कर सकते हो। साधना करने के लिए आपको कुछ सामान्य सामग्री की आवश्यकता होगी, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, साधना करने के आपको लाल वस्त्र या फिर पीले वस्त्र चाहिए होंगे। आसन आप कुशा का या लाल या पीला ही रख सकते हो, काला या नीला आसन मत प्रयोग में कीजिएगा। दिशा दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में बैठ सकते हो, उत्तर या पूर्व सबसे उत्तम रहेगी। आसन लगाकर बैठिए और अपने सामने चौकी पर गणेश जी का चित्र स्थापित आपको करना है। उनका यंत्र है तो और भी अच्छी बात है। अब देखिए, बाजार से यंत्र मत लेके आइएगा, क्योंकि अगर आप बाजार से यंत्र लेके आओगे तो उसे आपको जागृत करना पड़ेगा। अगर उसे लेके आते हो तो जागृत करना पड़ेगा। तो जागृत करने की जानकारी हमने डाल रखी है, वीडियो डाल रखी है चैनल पर, आप देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पर आपको दिख जाएगा, शायद या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको जागृत करना नहीं आता है तो फिर आप हमसे जागृत यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। बाजार में जितनी रेट में आपको मिलता है उतने ही दक्षिणा राशि में आपको यंत्र प्रदान कर दिया जाएगा। इसलिए आप नीचे कमेंट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप हमसे संपर्क करके गणेश जी का यंत्र जागृत बिल्कुल आप ही के नाम से उसे प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो इस प्रयोग को आपको किसी भी चतुर्थी को स्टार्ट करना है। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को करते हो तो और भी ज्यादा अच्छा, नहीं तो किसी भी चतुर्थी को आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। अपने सामने गणेश जी की एक चौकी स्थापित कीजिए, उसके ऊपर गणेश जी का चित्र स्थापित कीजिए, उनका यंत्र है तो यंत्र स्थापित कीजिए और गणेश जी को धूप दीप आदि सभी चीजें प्रदान कीजिए। सबसे पहले हाथ जोड़कर गणेश जी का ध्यान कीजिए, गुरु जी का ध्यान कीजिए, इष्ट देवता का ध्यान कीजिए, कुलदेवी देवता का ध्यान कीजिए और साथ में आप भगवान शिव और उनके समस्त परिवार का ध्यान कीजिए। ये सब करने के बाद में भगवान गणेश जी को प्रणाम करके हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है? तो संकल्प में आपको बोलना है कि हे गणेश जी महाराज, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, मेरा गोत्र यह है और इस कार्य के लिए मैं आपकी इस साधना को कर रहा हूँ। आप हम पर कृपा कीजिए और हमारे सभी प्रकार के विघ्नों को दूर कर दीजिए, ऐसा आपको बोलना है। इसके बाद में आपको एक संस्कृत का श्लोक भी बोलना होता है। संस्कृत का श्लोक मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अब वो श्लोक जो है आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ और बोल कर भी आपको सुना देता हूँ। संकल्प में के बाद में जो श्लोक आपको बोलना है वो श्लोक इस प्रकार से है। मम साधना मार्गे सर्व संकट निवारणार्थे अनुष्ठानम मुख्य देवता परम कृपा प्राप्तार्थे अष्टवारम संकट नाशन गणपति स्तोत्रम लिखितम तदुपरांतम ब्राह्मणम समर्पणम संकल्पम अहम करिष्ये। अब जो व्यक्ति इस श्लोक को नहीं बोल सकता वो हिंदी में बोल सकता है। हिंदी में कैसे बोलना है? हिंदी में आपको बोलना है कि मेरे जीवन की सभी प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए, सभी प्रकार के संकटों का निवारण करने के लिए मैं अनुष्ठान के जो प्रथम पूज्य देवता होते हैं भगवान श्री गणेश, उनके संकट नाशन गणपति स्तोत्र को लिखने का
और उसके बाद में उसे ब्राह्मण को समर्पित करने का संकल्प लेता हूँ। इस प्रकार से आपको बोलकर संकल्प लेना है। उसके बाद में अक्षत और पुष्प देव गणेश जी को चढ़ा दीजिए, गणेश जी को फूलों की माला प्रदान कीजिए, साथ ही गणेश जी को प्रणाम करके घी का दीपक जलाइए, भोग आदि सभी चीजें प्रदान कीजिए और गणेश जी के सामने 5 पान के पत्ते रखकर प्रत्येक पत्ते पर एक एक लड्डू, एक एक सुपारी, 2-2 लौंग और एक एक इलायची आपको छना देनी है। ये छनाने के बाद में गणेश जी को प्रणाम कीजिए। फूलों की माला आदि आपने छना दी है, जो भी भोग आदि है वो आप छना सकते हो। भोग आप अपने मन से कुछ भी स्वयं बनाकर भी छना सकते हो। ये सब करने के बाद में भगवान गणेश जी को प्रणाम करके एक सफेद पेज की कॉपी ले लीजिएगा और लाल पेन ले लीजिएगा। उससे लाल पेन से आप उस सफेद कॉपी पर भगवान गणेश जी का संकट नाशन स्तोत्र लिखना है। इसे लगातार 8 बार आपको लिखना है। 8 बार संकट नाशन स्तोत्र लिखने के बाद में गणेश जी के चरणों में उसे रखिए और फिर गणेश जी के चरणों में उसे रखकर भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए उसी स्तोत्र का 8 बार जाप कीजिए। जब 8 बार इसका पाठ हो जाए उसके बाद में गणेश जी को प्रणाम करके उस कॉपी को उठाइए। कॉपी के ऊपर थोड़ी सी दुर्वा, लाल कनेर के पुष्प, 11 रुपए दक्षिणा और साथ ही अक्षत आदि रखकर भगवान गणेश जी को प्रणाम कीजिए और एक श्लोक बोलिए। श्लोक क्या है? मम जीवनम उपस्थित सर्व संकट नाश एवं साधना मार्ग उपस्थित सर्व विघ्न विच्छेद हेतु वेचे गणपति कृपा प्राप्त आलते मम हस्तलिखित संकट नाशन गणपति स्तोत्रम विघ्न हर्ता गणपति चरणम सेवक ब्राह्मणम समर्पयामि। जो संकल्प नहीं बोल सकते इस प्रकार संस्कृत में, वो हिंदी में बोल सकते हैं कि हे भगवान गणेश जी, मेरे जीवन के सभी प्रकार के जो भी संकट हैं उनको दूर करने के लिए, साधना मार्ग में उपस्थित सभी प्रकार के विघ्न और संकटों को दूर करने के लिए मैं भगवान गणेश जी की आराधना करता हूँ और मेरे द्वारा लिखे गए इस हस्तलिखित संकट नाशन गणपति स्तोत्र को भगवान गणेश जी के मंदिर में उनके सेवक ब्राह्मण को समर्पित करता हूँ। ऐसा बोलकर भगवान के सामने रख दीजिए। उसके बाद में भगवान का थोड़ी देर वहां पर ध्यान कीजिए और उसके बाद में आप जब इस साधना को पूर्ण कर लोगे, पूरा जब पूजन हो जाए, उसके बाद में उस जो ये स्तोत्र लिखा है इसे गणेश जी के मंदिर में ब्राह्मण को जाकर प्रदान कर दीजिएगा 11 रुपए दक्षिणा के साथ में, जो इसके ऊपर रखी गई थी। अब इसके बाद में जो भी आपने भोग आदि चढ़ाए छोटे छोटे बच्चों को बांट दीजिएगा, तब जाकर आपका ये पूरा जो साधना कर्म है वो पूर्ण हो जाएगा। अब देखिए, इस साधना को करने से आपको कोई चमत्कार नहीं मिलेगा। अब हो सकता है कि भाई आपको चमत्कार मिल जाए, लेकिन हम इसकी गारंटी नहीं देते, क्योंकि ये गणेश जी की साधना है। इसको करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है और जो भी आप साधना आदि करोगे आगे, उसमें आपको चमत्कार मिलेगा। यहाँ पर इससे ऐसा नहीं कि भाई आपको एकदम से बहुत बड़ी शक्ति वगैरह मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पर करने से आपको गणेश जी की कृपा मिल जाएगी। उसके बाद में आप जीवन का कोई भी कार्य करो या किसी भी प्रकार की साधना आदि करो, गणेश जी की कृपा आपको वहाँ पर मिलती है। कभी भी डर लगे या कोई भी ऐसा कार्य जो बन नहीं रहा काफी प्रयास करने के बाद भी, तो आप इस गणेश जी के संकट नाशन स्तोत्र का 21 बार, 11 बार या 108 बार जप कर लीजिएगा। आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी और जो भी आपका कार्य था वो पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप भगवान गणेश जी की ये साधना कर सकते हो। केवल 1 दिवस की ये साधना है, इससे आपको कई सारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए, जिन भी सदस्यों के कोई भी चीज, कोई भी डाउट रह गए हो, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके सभी प्रकार के जो भी संशय रहेंगे उन सभी का निवारण जरूर करेंगे। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए या कोई और साधना चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आपके कहे गए विषय पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।